अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मॉर्निंग का टाइम है और रूम की हालत देख लें। बच्चों को मैंने यहाँ रेडी करके बिठा दिया है। अभी मैं इनको जा रही थी छोड़ने ट्यूशन के लिए। तो बच्चे तो लास्ट तक टीवी देखते रहते हैं ना, आखिरी निकलते निकलते भी कहते हैं बस 2 मिनट मम्मा ये देख लें। तो बस वो कार्टून देख रहे थे और मैं अपना बाया ढूंढ रही थी कि या अल्लाह मैंने अपना ये अबाया किधर छोड़ा है, टाइम भी इतना लेट हो रहा है इनको। तो याद आया कि वो तो मैंने धोया था और उसको तो ना मैंने प्रेस किया और ना मैंने वापस देखा कि मैं उसको प्रेस कर लेती। तो फटाफट जी बस निकलने के टाइम पे मैंने फिर इसको प्रेस करना स्टार्ट किया। बच्चे थोड़े से 10-15 मिनट लेट भी हुए। कभी कभी होता है ना कि काम आप प्रॉपर टाइम पे ना करें तो फिर इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है। तो कभी कभी जितना भी आप ना मैनेज करके रखें घर को, हर चीज़ को, कोई ना कोई काम कभी ना कभी रह ही जाता है। खैर मैंने यहाँ अपाया को जल्दी जल्दी आयरन किया और इसके बाद जी बच्चों को लेकर जा रही थी ट्यूशन के लिए। मैंने कोई काम नहीं किया, बस जस्ट बच्चों को नाश्ता दिया, उनको रेडी अप किया और ख़ुद अबाया पहना और शूज़ पहने और निकलते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। क्यों बच्चे मुझसे पहले आगे भाग चुके थे और क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि वो लेट हो चुके हैं। और इन ट्यूशन टीचर से तो थोड़ा हुरिया भी बहुत डरती है ना। तो थैंक गॉड कि ऐसी टीचर मुझे बहुत लेट मिली, लेकिन थैंक गॉड कि मिल गई ना, कि हुरिया अब सेट है माशाल्लाह से, पढ़ाई में भी और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी बेहतर होती जा रही है। तो खैर मैं इनको छोड़ आती हूँ। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद फिर तो झटपट से मैंने काम ख़त्म किए थे। उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और ये शाम का टाइम है और दिन के बर्तन में धो के रख दिए थे। और अब मैं बना रही थी मीठा बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि बच्चों ने बोला कि मम्मा कुछ मीठा खाने को दिल जा रहा है। तो बस ये रंगीन सेवइयाँ पड़ी थी तो मैंने सोचा जल्दी से यही बना लेती हूँ। लेकिन इनको दूध में तो हम बिल्कुल नहीं पका सकते ना, ये तो थोड़ा गलने में टाइम लगाती हैं, इसलिए पहले पानी गर्म किया और उसमें इनको डाल लिया थोड़ी देर पकने के लिए। और बस ये मीठी सी सेवइयाँ भी बना लूँगी। कभी कभी होता है ना कि कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होती है, तो बस उसी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए यहाँ सेवइयाँ बनाई। 1 कप मैंने शुगर लिया लेकिन थोड़ा-सा कम डाला, लेकिन बाद में मैंने इसको पूरा डाल दिया था क्योंकि सेवइयाँ थी ज़्यादा। पूरा 1 पैकेट ही मैंने डाल दिया था। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं इतनी ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें अब बना ली हैं तो बना ली हैं। तो इसमें एक पूरा 1 कप शुगर का गया था और 3 से 4 इलायचियाँ यहाँ पे मैं पीस कर डालूँगी इसमें। और आखा जी साथ-साथ है किचन में मेरे साथ। बच्चे आपको किचन में आ जाओ ना काम करने के लिए, बच्चे नहीं छोड़ते, फिर उनको भी होता है कोई ना कोई काम हम भी करें या देखें ये काम कैसे हो रहा है। और ख़ास तौर पे जिस चीज़ की फ़रमाइश की जाए ना, वो अगर बनाने चले जाओ किचन में तो बच्चों ने फिर आपके सर पे पूरा टाइम खड़े रहना है। तो बस यहाँ पे इलायचियाँ भी डाल ली और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और इलायचियाँ डालने के बाद अच्छी सी खुशबू आ रही थी और थोड़ा टाइम और पकने दूँगी क्योंकि अभी पानी भी ज़्यादा था और सेवइयाँ भी अभी पूरी तरह से नहीं गली थी। तकरीबन ये मैंने 20 मिनट में बनी है, 20 से 25 मिनट लग चुके थे इन सेवइयों पे। तो ख़ैर यहाँ पे पानी थोड़ा कम रह गया था और अच्छे से सेवइयाँ गल चुकी थी, तो अब मैं इसमें डालने लगी थी दूध। और ये फुल क्रीम दूध है, खुला दूध हम इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, तो बस वही मैंने डाला। आप चाहें तो यहाँ पे पैकेट वाला भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़ैर दूध डाल के और कुछ सेवइयों की शक्ल इस तरह से आ चुकी है। अभी इसको मैं दूध के साथ भी थोड़ा पका लूँगी तकरीबन 10-1 मिनट, और उसके बाद मैं इसे बाउल में निकालूँगी। तो यहाँ पे मैंने सेवइयाँ निकाली बाउल में और ऊपर से मज़ीद क्रीम थोड़ी-सी डाली। और हुरिया की फ़रमाइश पे मैंने इस पे डाला जी चॉकलेट सिरप। मैं अक्सर या तो जामी शीरी वग़ैरह डाल लेती हूँ, लेकिन हुरिया ने कहा नहीं मम्मा आप चॉकलेट सिरप डालें, इससे सेवइयों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ख़ैर ये टेस्ट हुरिया को पसंद था लेकिन आहत को पसंद नहीं आया था सेवइयों में चॉकलेट का, लेकिन ठीक थी, अच्छी थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चावल, और ये चावल बनाएँगे हम जी चने की दाल और कीमा। आपको याद होगा पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था चने की दाल और चावल हमने बनाए थे, सॉरी कीमा और चने की दाल बनाई थी।
उसके साथ मेरा इरादा था वाइट चावल बनाने का, लेकिन सबकी फरमाइश पे फिर मुझे उसका बनाना पड़ा पुलाव। और उसके बाद उसके साथ ही फ्रिज में थोड़ा लेफ़्ट ओवर जो सालन वगैरह थे वो भी मैंने बीच में डाल दिए। और जब भी सालन वगैरह बच जाते हैं ना, तो अक्सर फ्रिज में रख दो और उसके बाद बच्चे तो नहीं खाते। ख़ैर मैं ख़ुद भी नहीं खाती फ्रिज में रखा हुआ सालन दोबारा से। तो फिर उसको इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं कि थोड़ा-सा मसाला बनाकर चावल बनाने के लिए, तो बीच में उन्हीं सारे जितने भी हमारे बचे हुए सालन होते हैं ना, वो हम डाल लेते हैं इस टमाटर प्याज के मसाले में। तो यहाँ पे मैंने प्याज गोल्डन किया, लहसुन अदरक डाली और साथ में टमाटर डाल लिए। टमाटरों पे नमक मिर्च और हल्दी भी डाल के रखा हुआ था। तो यहाँ टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखें जी, लेफ़्ट ओवर जो हमारी दाल थी, इसके साथ मैंने वाइट चावल बनाने का सोचा, लेकिन सब ने फरमाइश की कि नहीं भई इसका पुलाव बनाओ। और फिर ये झटपट सा पुलाव हमने बना लिया। तो मैंने अब इसमें डाल लेना है चावलों के हिसाब से पानी, लेकिन मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला क्योंकि मुझे थोड़े नरम-नरम से चावल बनाने थे। तो उसके लिए मेरी एक दोस्त हैं, वो अक्सर अपने चैनल पर जब चावल बनाती हैं या उसकी रेसिपी शेयर करती हैं ना, तो वो थोड़ा नरम-नरम से चावल बनाती हैं, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। तो बस फिर मैं भी वैसे ही चावल बनाने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी हद तक बन भी चुके थे। और यहाँ पे साथ-साथ चीज़ें भी समेट रही थी क्योंकि अगर साथ-साथ काम नहीं करें ना किचन में, तो फिर बहुत सारा काम और किचन सारा फैला-फैला सा हो जाता है। तो मुझे तो किचन फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने पानी में बॉयल आया तो चावल भी डाल लिए थे और गरम मसाला, ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर मैंने डाल लिया था पानी को बॉयल करते वक़्त। पहले नहीं डाला वरना चावलों का कलर थोड़ा डार्क डार्क सा हो जाता। तो ये देख सकते हैं चावलों का कलर थोड़ा लाइट है और हमें इसी तरह का पुलाव चाहिए था। और अब इसको मैं लगा लूँगी दम 10 से 15 मिनट के लिए। और इसके साथ में जितनी देर तो दम आएगा तो मैं साथ में बना लेती हूँ चटनी। मैंने इसके साथ हरे पुदीने और हरा धनिया की चटनी बनाई थी और साथ में ही किचन की सारी चीज़ें समेटी और एकदम से एक धमाका हुआ। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। ये जो कढ़ाई था इसका जो ढक्कन था ना, वो मैंने धो कर रखा था इधर और अचानक से पता नहीं क्या हुआ वो नीचे गिर गया। और ये देखिए जी, सारे काँच ही काँच। जब आप चाहें ना कि जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, तो काम ख़त्म नहीं होते, काम बढ़ जाते हैं और ये कुछ काम बढ़ चुका था मेरे लिए। फिर ये सारे काँच वगैरह हमने समेटे और ये फ्रेम है जिसमें से हमारा शीशा टूट के निकला था कढ़ाई की ढक्कन का। तो बस अब फिर साथ में समेटने थे। चलें कोई नहीं है, छोटे-मोटे नुकसान तो हो ही जाते हैं किचन में आके। आप ये बिल्कुल मत समझें कि हमारे साथ इस तरह के मिसहैप्स नहीं होते, बहुत सारे हो जाते हैं। और यहाँ मैंने साथ में फिर हरा धनिया, हरा पुदीने की चटनी भी बना ली थी। चावल हमारे रेडी थे, इनको डिश आउट कर लेती हूँ। थोड़ा-सा दम में कसर थी तो मैंने कहा चलें। अब फिर यहाँ दम आ चुका था और मैं अब निकाल रही हूँ चावल। खुले से बर्तन में निकालूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ, फिर अपनी-अपनी प्लेट में हम लोग निकाल लेंगे। आई होप सो आज की वीडियो व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।